कर रहा हूं शाहजहां शेख पर इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता रहा हूं। शाहजहां शेख पर टीएमसी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। शाहजहां शेख को 6 वर्ष के लिए टीएमसी से निलंबित कर दिया गया है। तो अभी तक लगातार जिस तरह से शाहजहां शेख को लेकर ममता दीदी और उनकी पार्टी सियासी बयानबाजियों के बीच में लगातार उलझती जा रही थी और जवाब देना मुश्किल हो रहा था, उस बीच में उठाया गया ये कदम। वैसे अब सवाल यह है कि आखिर शेख शाहजहां है कौन? कैसे उसने एक मजदूर से सियासतदान और एक गुनहगार तक का सफर तय किया? कैसे उसके आगे बड़े बड़े नेता से लेकर अधिकारी भी नतमस्तक होते जाते थे? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का शाहजहां शेख, जिसके आतंक और अत्याचार से बंगाल की सड़कों से लेकर सियासत तक हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तरी 24 परगना के संदेश खाली ब्लॉक में टीएमसी के इस नेता के ऊपर ईडी की टीम पर हमला करने के अलावा महिलाओं से बलात्कार, मनी लॉन्ड्रिंग और राशन घोटाले के आरोप शामिल हैं। कोलकाता से 76 किलोमीटर दूर है संदेश खाली, जहां शाहजहां शेख ने लोकल लेवल पर अपने अपराधों से ऐसा दबदबा बना रखा था कि उसकी सच्चाई इस साल की शुरुआत में 5 जनवरी से पहले कभी नहीं आई। उस दिन राशन घोटाले से संबंधित एक तलाशी अभियान के दौरान ईडी की टीम शाहजहां शेख के ठिकाने पर पहुंची और अचानक ही ईडी की टीम पर भीषण हमला हो गया, जिस हमले में कई ईडी अधिकारी घायल हुए थे। शाहजहां शेख कभी संदेश खाली ब्लॉक में मछली पालन करता था और ईंट भट्टों पर मजदूरी किया करता था। जल्द ही उसने यूनियन के नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। 2003 में सीपीआईएम में शामिल होकर सियासत में कदम रखा। शाहजहां शेख मंच से आग उगलने लगा और लोगों के बीच उसने अलग पहचान बनाई। 2012 में टीएमसी का दामन थामा और इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे ज्योतिप्रिया मलिक का वो करीबी भी बन गया। 2018 में नॉर्थ 24 परगना जिला परिषद का सदस्य बना। दस्तावेजों के मुताबिक शाहजहां उत्तर 24 परगना जिला परिषद के मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग का कर्माध्यक्ष मात्र है। यानी आज भी शाहजहां शेख कोई बड़ी राजनीतिक हस्ती नहीं है, बल्कि मात्र टीएमसी का जिला स्तर का एक चुटभैया नेता भर है। लेकिन इस बीच उसने जिस तरह इलाके के लोगों पर जुल्म कर अपना साम्राज्य खड़ा किया, वो कहानी आपको चौंका देगी। आरोप है शाहजहां अपने साथियों के साथ मिलकर जबरन जमीन पर कब्जा करने लगा। संदेश खाली के लोगों से बिना पैसे की मजदूरी कराने लगा। मेहनताना मांगने पर उनकी पिटाई की। जिसने भी जमीन नहीं दी या फिर बिना पैसे की मजदूरी नहीं की, उसकी बीवी बेटी को उठा लिया और बलात्कार किया। लेकिन सियासी रसूख के चलते उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी पर हमले के बाद जब शाहजहां और उसके गुर्गों पर दबाव बढ़ा, तो आखिर पीड़ित महिलाओं की भी हिम्मत बढ़ी और उन्होंने जिन अत्याचारों की फहरिस्त सामने रखी, उसे सुनकर पूरा देश हिल गया। इसका जाना पे के बोल अगर घर वाले पुलिस के पास जाते तो पुलिस साफ तौर पर कहती थी कि आप शिबू हाजरा के पास जाइए, शाहजहां शेख के पास जाइए या फिर उत्तम सरदार के पास जाइए, वही समस्या का समाधान करेंगे। आरोप है कि इससे पहले भी ये महिलाएं आवाज उठाती रही, लेकिन शाहजहां शेख के इशारे पर पुलिस उल्टे पीड़िताओं के पति को झूठे मामलों में गिरफ्तार करती रही। यानी कुर्ता और वर्दी का गठजोड़ चलता रहा, अत्याचार होता रहा। एक चुटभैया नेता शाहजहां शेख का सियासी रसूख बढ़ा तो उसने मछली पालन का कारोबार बढ़ाया, लेकिन आरोप है कि इसके साथ वो जमीनों पर कब्जा करके भी अपनी ताकत बढ़ाने लगा। आज उसने ईंट भट्टों से लेकर रियल एस्टेट और मछली पालन से लेकर खेती तक कारोबार का बड़ा साम्राज्य खड़ा रखा है और इसके लिए तमाम गरीबों की जमीन हड़प रखी है। राज्य चुनाव आयोग को सौंपे हलफनामे के मुताबिक शाहजहां शेख लगभग 4 करोड़ रुपए की 23 एकड़ जमीन का मालिक है। उसके पास 17 गाड़ियां हैं, 2.5 करोड़ रुपए का सोना है, बैंक में करीब 2 करोड़ रुपए जमा है। हलफनामे में शाहजहां ने अपनी सालाना आय 20 लाख रुपए बताई है और पेशा बिजनेस बताया है। 55 दिनों बाद शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अभी उसके गुनाहों का हिसाब होना बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन।